तो कहानी शुरू होती है 2007 में, जहां नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से एक घर में शादी का डिनर रिहर्सल किया जा रहा है। वहां पे कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। वहां वो सब मिलके बात कर रहे थे। वो सारे लोग भूतों पर बात करने लगे। उनमें से एक औरत बोली, जहां भूतों की बात आती है तो बच्चों की बात आती है, तो भूत वाली स्टोरी रियल लगने लगती है। उनमें से एक औरत बोलती है, मेरे पास भी एक स्टोरी है। ये सुनकर एक आदमी कहता है, हमारे पास अभी टाइम है, आप वो स्टोरी हमको बताइए। तो वो औरत कहती है, ठीक है, मैं बताती हूँ, सुनिए। ये 1987 लंदन की बात है। एक औरत जो कि एक टीचर थी, 6 महीने से वो अमेरिका से लंदन आई थी। वो हेनरी नाम वाले एक आदमी के बारे में जब उसको पता चला तो काम के सिलसिले में वो हेनरी के पास जाती है। उन दोनों के बीच बातचीत होने के बाद हेनरी उसे टीचर को काम पे रख लेता है, जो कि एक फुल टाइम जॉब था। टीचर का नाम था डानी। कुछ देर बाद उसको ओवन नामक एक व्यक्ति मैनर में ले जाने के लिए आया था। वो दोनों मिलके मैनर की ओर गए। वो दोनों अपनी अपनी बात गाड़ी में जाते वक्त करते हैं। मैनर में पहुंचते ही डानी वहां पे सभी से मिलती है। 2 बच्चे जिनका नाम फ्लोरा और माइल था, और जेमी नामक एक गार्डनर भी वहां पे काम करती थी। और वहां एक घर की एक केयर टेकर मिलती है जिनका नाम हैना होता है। फ्लोरा डानी को घर दिखाने लगती है। बाद में फ्लोरा डानी को कमरा दिखाती है। डानी कमरे में जाकर फ्रेश होती है। माइल डानी को एक तोहफा देता है। इसके बाद डानी फ्रेश होकर नीचे आती है और सबके साथ बात करने लगती है। सब लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। डिनर करते वक्त हमें ये पता चलता है कि ओवेन की एक माँ है जो कि बहुत बीमार थी, जिसके वजह से ओवेन पेरिस से आ गया था माँ की देखभाल करने के लिए। वो वहाँ पे खाना खाने से मना करता है और माँ के पास चला जाता है। फ्लोरा नहाते वक्त डानी क्लिप को पहनी हुई देखती है और क्यों पहना है डानी को सवाल करती है। तो डानी कहती है ये उसको माइल ने दिया है। और हमें ये अच्छे तरीके से पता चलता है कि फ्लोरा कुछ ऐसा देख पाती है जो और को ही नहीं देख सकता। और हर वक्त जब डानी मिरर में देखती है तो उसको एक साया दिखता है। माइल को सुलाने के बाद डानी फ्लोरा के कमरे में जाती है और डॉल का हाउस और डॉल को देख के सबको अपनी जगह पे रखने लगती है। डॉल को रखते वक्त डानी एक डॉल को उठाती है। उठाने के बाद फ्लोरा डानी को उस डॉल को वापस वहीं पे रखने के लिए कहती है। सोते वक्त फ्लोरा डानी को रात में कमरे से बाहर न जाने के लिए कहती है, पर रात को डानी नींद नहीं आती है। रूम से बाहर जाकर चाय और बिस्कुट खाने लगती है। दूसरे दिन माइल एक मकड़ी को लाकर डानी को दिखाता है, पर डानी ने ना डरते हुए उस मकड़ी को अपने हाथ में ले लेती है और ऐसा ना करने के लिए उसे कहती है। मैनर में जाते वक्त डानी को एक आदमी दिखता है जो डानी उसे हाथ हिलाती है। डानी घर के अंदर जाती है और तभी वहाँ कॉल आता है। ओवेन जाके कॉल रिसीव करता है पर कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सारे लोग मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे गार्डनर आती है, पर स्ट्रेंज सी बात ये होती है सभी लोग डानी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो सभी लोग डानी को वर्षों से जानते हो। छत के ऊपर एक आदमी को देखने के बाद डानी सबको बताती है। बहम है ये कहकर हैना उसकी बात को टाल देती है। वो छत के ऊपर जाती है और वहाँ पे डानी को एक छोटा सा डॉल मिलता है। उसी डॉल को लेके डानी हैना के पास जाती है। हैना डानी को रेबिका के बारे में बोलता है, जो जिसको एक आदमी हेनरी के पैसा और रेबिका को धोखा देकर शहर छोड़ के चला गया था। और वहां से ये कहकर हैना वहां से चली जाती है। रात में सोते वक्त डानी फ्लोरा से छत पर ना जाने के लिए कहती है। माइल वहां एक बहाने से डानी को एक छोटे से रूम में बंद कर देती है। कुछ देर बाद रूम खोलने पर माइल डानी से गलती से हो गया ये कहता है। वो रूम से बाहर आकर देखती है कि नीचे कीचड़ के पैर के निशान घर में बने हुए हैं। जाते हुए हमें दिखाया जाता है। वो बाहर जाके देखती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ माइल और फ्लोरा विंडो से डानी को देख रहे होते हैं। यहीं पे ब्लैक मैनर की पहली एपिसोड खत्म होती है। दूसरे एपिसोड में शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि हमेशा सालों में कई बार कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान मैनर में दिखाई देती है। हैना हमेशा उसको साफ करती थी। उस दिन भी
वो उस कीचड़ को साफ कर रही होती है। तभी रूम से भागकर माइल्स फ्लोरा की डॉल लेके फेंक देता है। ये देख दानी माइल्स पर गुस्सा करती है और उसे कीचड़ को साफ करने के लिए कहती है और फ्लोरा के साथ नीचे जाती है। इसलिए अब दानी अकेली ही जाती है डॉल को लाने के लिए। नीचे जाके दानी लाइट ऑन करके देखती है, वो डॉल सीधी खड़ी हुई है, जो कि थोड़ा डरावना था। दानी वहां से चली जाती है। तभी हमें एक बच्चे की घोस्ट मूव करते हुए दिखाया जाता है। ऊपर आके दानी माइल्स के पास जाती है। माइल्स एक रूम में बैठा हुआ होता है। तब हम व्यूअर्स को माइल्स की स्कूल की कहानी दिखाई जाती है, जहां माइल्स क्लास में जाता है। टीचर, जिनका नाम फादर स्टार्क है, वो बच्चों को उनको क्वेश्चन करते हैं। माइल्स भी क्वेश्चन करता है, जो बाकी सभी बच्चों से अलग थी। कहानी हमें ये पता चलता है कि फादर स्टार्क माइल्स को अपनों जैसे मानते हैं, इसलिए वो माइल्स को उसकी घर से आए हुए एक चिट्ठी को देते हैं और माइल्स वहाँ से चला जाता है। और जाते वक्त तो उससे कहते हैं जॉन 1622 को पढ़ने के लिए। फादर माइल्स को कहते हैं। माइल्स वहाँ से चला जाता है और पढ़ने लगता है। अगले सीन में वो पेड़ पे चढ़कर छलांग लगाता है। बाद में बिना किसी वजह से एक बच्चे को मारता है। ये सब जानते हुए भी फादर माइल्स को साथ इमोशनल अटैच होने के कारण माफ कर दिया जाता है। बाद में हमें एक साये को फादर के आसपास मंडराते हुए देखते हैं। दूसरे दिन फादर के पंछी को मरा हुआ पाया जाता है। माफी ना मांगने पर स्कूल से माइल्स को निकाल दिया जाता है। अगले सीन में हैना हर बार खाना खाने की कोशिश करती हुई दिखाई जाती है, मगर वो खाना खा नहीं पाती। दीवार के हर जगह पर उसको एक निशान दिखती है। उसके बाद दानी बच्चों के साथ गार्डन में काम करती है और बाकी सब आराम कर रहे होते हैं। बाद में फ्लोरा दानी के रूम को अच्छे तरीके से साफ करती है। उसको एक चश्मा मिलता है, उसे वो पहन लेती है। दानी उस चश्मे को देखकर इमोशनल हो जाती है। चश्मे को उतार के फ्लोरा दानी को दे देती है। वहाँ से बाहर आकर वो रोने लगती है। गार्डनर वहाँ पे आकर उसके साथ बात करने लगती है। अजीब बात होता है कि दीवार पर बने हुए निशान गार्डनर को नहीं दिखता है। हर बार की तरह वो साया मिरर में दानी को दिखाई देती है। अजीब तरीके से बाद में माइल्स दानी के साथ बात करता है, जो कि थोड़ा वियर्ड था। अजीब तरीके से हैना कमरे में घूमती हुई हमें हमेशा दिखाया जाता है। दानी माइल्स और फ्लोरा के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। वो लोग मिलके लुका छुपी खेलते हैं। दानी बच्चों को ढूंढने लगती है। उसी समय हमें एक भूत को वहाँ पे दिखाया जाता है। उसे फ्लोरा चुप करा देती है, जो थोड़ा डरावना था। माइल्स पीछे से आके दानी को गले से पकड़ लेता है और उसे छोड़ के जाके फिर से छुप जाता है। दानी को खिड़की के बाहर एक साया दिखता है। दानी हिम्मत करके हथियार लेके बाहर जाती है। बाहर उसे कोई नहीं मिलता। खिड़की की तरफ वापस देखने पर माइल्स बेहोश होकर गिर जाता है। वो अंदर आती है। वहाँ पे हैना भी आती है। हैना डॉक्टर को कॉल करने के लिए चली जाती है। दूसरा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड के शुरुआत में माइल्स को होश आ जाता है। फिर से सीन चेंज होकर कहानी हमें 1 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पीटर नामक एक आदमी था जो कि हेनरी के लिए काम करता था। तभी वहाँ पे मिसेस जेसल काम के सिलसिले से वहाँ पे आती है। मिस जेसल को काम पे रख लिया जाता है। सीन चेंज होकर फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पुलिस मैनर में आया था। दानी पुलिस को पीटर की मिसेस जेसल के साथ वाले एक फोटो को देता है। पुलिस वहाँ ढूंढता है पर पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होकर फिर से 1 साल पहले की स्टोरी व्यूअर्स को दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन जेसल को मैनर की ओर ले जाते हैं। मैनर में जेसल सबके साथ घुल मिल जाती है। सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ दानी गार्डनर और पीटर को ढूंढते हैं पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। बाद में वो मैनर में वापस आ जाती है। जेसल और पीटर के बीच एक चाहत देखने को मिलता है। दानी, जेमी, हैना और ओवन सब मिलके जागते हैं और थोड़ी देर बाद दानी ऊपर जाके सो जाती है। सीन फिर से 1 साल पहले में शिफ्ट होती है, जहाँ बहाने से पीटर मैनर में आके रुक जाता है। सुबह फ्लोरा पॉन्ड के पास खड़ी हुई थी। दानी वहाँ जाकर उसे लेकर आती है। पीटर और जेसल के बीच अब प्यार था। वो दोनों मना किए हुए कमरे में जाकर फोटो खींचने लगते हैं।
ये बात हैना को पता चलता है और पीटर को हैना मना करती है जेसल से ना मिलने के लिए। कुछ देर बाद पीटर और ग्रेस के बीच झगड़ा होता है। सीन फिर से चेंज होता है जहां सभी लोग मिलकर स्टोरी टाइम वाला खेल खेलते हैं। तभी ओवन को एक बैड न्यूज़ मिलता है, उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। ओवन वहां से चला जाता है। गार्डनर और दानी करीब आने लगते हैं। गार्डनर के जाने के बाद मिरर वाला भूत दानी के सामने आ जाता है, जो कि मैनर के अंदर घसीटे हुए चला जाता है और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होती है।